एपिसोड की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है शो की मेन कैरेक्टर नाव से। इसे रास्ते में 100 येन का एक सिक्का पटा मिलता है और ये बंदी उसे सीधा पुलिस स्टेशन जमा करने पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी शॉक में थे कि भाई आज के टाइम में इतना ईमानदार कौन होता है, पर नाव को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके डैड ने उसका नाम ही नाव रखा था, जिसका लिटरल मतलब ही ईमानदारी होता है। सीन कट होता है और नाव के घर एक मिस्टीरियस पैकेज डिलीवर होता है जो उसने ऑर्डर ही नहीं किया था। उस पैकेज में एक ब्लैक एनवेलोप निकलता है जिस पर लिखा था कि मिलियंस ऑफ लोगों में से नाव को सिलेक्ट किया गया है लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ में एक मैसिव बॉक्स भी था। जैसे ही नाव उसे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स लिटरली कैश से भरा था, पूरे 100 मिलियन येन, इंडियन करेंसी में करीब 5 करोड़ रुपए। अंदर एक टैबलेट था जिसमें से आवाज आती है, Congratulations, आप लायर गेम की ऑफिशियल प्लेयर बन चुकी हैं। ये 100 मिलियन आपको राउंड एक खेलने के लिए दिए गए हैं। नाव को कोई आइडिया नहीं था कि ये लायर गेम आखिर किस बला का नाम है, पर इसके रूल्स बहुत सिंपल थे। नाव की ही तरह उसके ओपोनेंट को भी 100 मिलियन गेम मनी दिया जाएगा। नाव को आने वाले 30 दिनों के अंदर किसी भी तरह अपने ओपोनेंट के वो 100 मिलियन चुराने हैं। और सबसे क्रेजी बात, ये पैसे चुराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। 30 दिन बाद जिसके पास ज्यादा कैश होगा वो जीत जाएगा। गेम ओवर होने पर एक एजेंट उनके पास वो ओरिजिनल 100 मिलियन वापस लेने आएगा। इसका मतलब है कि नाव जितना पैसा ओपोनेंट से छीनेगी वो उसका पर्सनल प्रॉफिट होगा। लेकिन ट्विस्ट सुनो, अगर ओपोनेंट ने नाव के पैसे चुरा लिए तो नाव पर 100 मिलियन का लाइफ रूइनिंग कर्जा हो जाएगा जो उसे अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। ये रूल सुनते ही नाव का दिमाग घूम जाता है। वो ये नहीं सोच रही थी कि वो 100 मिलियन जीत सकती है, उसे डर इस बात का था कि वो इतने बड़े करे में डूब सकती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे हेल्प मांगे। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके डैड थे जिन्हें कैंसर की बीमारी हो चुकी थी। नाव चाहती थी कि उनका आखिरी टाइम बिना किसी टेंशन के शांति से बीते, इसीलिए वो अपने डैड को इस लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। परेशान नाव एक लॉयर के पास एडवाइस लेने जाती है, पर वो भी हाथ खड़े कर देता है। उसका लॉजिक था कि नाव का अभी तक कोई पर्सनल नुकसान तो हुआ नहीं है, उसे उल्टा पैसे मिले हैं। नाव बोलती है कि मैं ये पैसे सीधा पुलिस को दे दूंगी, पर लॉयर कहता है पागल है क्या, अगर तुमने पैसे पुलिस को दिए तो वो जब्त कर लेंगे। जब गेम का एजेंट पैसे मांगने आएगा तब तुम क्या दोगी? गेम वाले एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि तुम पैसे पुलिस को दो, तुम पर 100 मिलियन का डेट लगे और वो गेम वाले पुलिस से अपने पैसे क्लेम कर लें, क्योंकि असली मालिक तो वही हैं। नाव फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि ये तो खुला स्कैम है। लॉयर उसे एक प्रो टिप देता है कि किसी धोखेधड़ी वाले केस में एडवाइस चाहिए तो किसी प्रो कॉन आर्टिस्ट यानी ठग से मिलो। रात भर नाव को डर के मारे नींद नहीं आती। वो बार बार चेक करती है कि उसके पैसे चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह एक नया एनवेलोप आता है जिसमें उसके ओपोनेंट का नाम था फुजिसावा। नाव खुश हो जाती है क्योंकि फुजिसावा एक्चुअली उसका मिडिल स्कूल टीचर हुआ करता था और बहुत अच्छा इंसान था। नाव फुल उम्मीद के साथ फुजिसावा से मिलने जाती है। फुजिसावा ड्रामा करता है कि मुझे नहीं लगता ये गेम असली है, ये एक ट्रैप है ताकि हम एक दूसरे पर डाउट करें। अगर तुम्हारे पैसे चोरी हो गए तो तुम मुझे ब्लेम करोगी, हमें अपने पैसे किसी सेफ जगह छुपा देने चाहिए। नाव उसके साथ अपने घर आती है और देखती है कि पैसे सेफ थे। फुजिसावा अपना ट्रैप बिछाता है, मैंने अपने पैसे बैंक लॉकर में रख दिए हैं, तुम भी अपने 100 मिलियन मुझे दे दो, मैं इन्हें गेम ओवर होने तक बैंक में सेफ रखूंगा, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। भोली नाव उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने सारे पैसे उसे दे देती है। उसे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व और वो उस रात चैन की नींद सोती है। लेकिन अगले दिन गेम प्रोग्रेस का लेटर आता है और भाई नाव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फुजिसावा के पास 100 मिलियन एक्स्ट्रा दिख रहे थे और नाव 100 मिलियन के करे में थी। नाव घबराकर फुजिसावा को कॉल करती है। वो अभी भी नाटक करता है, अरे वो लोग हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? नाव शर्मिंदा हो जाती है और मारी मांगने उसके घर पहुंचती है, पर दरवाजे के बाहर ही उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो छिपकर सुनती है कि फुजिसावा फोन पर किसी से ब्रैक कर रहा था, भाई मैं 100 मिलियन जीत गया, मेरी ओपोनेंट मेरी ही स्टूडेंट निकली, इतनी बड़ी ईमानदार मूर्ख है कि मैंने इजीली उससे 100 मिलियन चुरा लिए और उसे पता भी नहीं चला। ये सुनकर नाव बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। उसे अब लायर गेम का असली मतलब समझ आ गया था, जो झूठ बोलेगा वही सिकंदर बनेगा। अब नाव को किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस चाहिए थे। उसे लॉयर की बात याद आती है। इंटरनेट पर सर्च करने पे उसे एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट का नाम मिलता है, अकियामा। ये बंदा एक करप्ट कंपनी को स्कैम करने के जुर्म में जेल में था और नेक्स्ट डे ही रिलीज होने वाला था। अगले दिन जेल के बाहर रिपोर्टर्स की पूरी भीड़ थी आकियामा का इंटरव्यू लेने के लिए। एक कैदी बाहर आता है, पर ये आकियामा नहीं था। पुलिस वाले बताते हैं कि आकियामा डिस्गाइज और रूप बदलने में मास्टर है। अभी जो कॉप बाहर गया
वही अकियामा था। सारे रिपोर्टर्स उस कॉप के पीछे भागते हैं जबकि वो असली पुलिस वाला था। नाओ भागते भागते एक रैंडम आदमी से टकराती है और गेस व्हाट, वही असली अकियामा था। नाओ उसके आगे हाथ जोड़ती है, मुझे किसी ने धोखा दिया है, प्लीज मेरे 100 मिलियन वापस दिला दो। अकियामा कोल्डली रिफ्यूज कर देता है, भाई मैं अभी ससा काट के बाहर आया हूँ, तू चाहती है मैं फिर से चोरी करूँ और वापस जेल चला जाऊँ? वो वहाँ से जाने लगता है पर नाओ पीछे पड़ जाती है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए अकियामा कहता है, एक काम कर, तू इस दुकान के बाहर खड़ी रहे, मैं अपना सामान रख के आता हूँ, फिर तेरी स्टोरी सुनूंगा। नाओ वही खड़ी हो जाती है। सुबह से शाम हो चुकी थी। अकियामा जब वापस आता है तो लिटरली शॉक हो जाता है। नाओ ने दिन भर से ना कुछ खाया था ना वो बैठी थी। तभी दो लड़के वहां आकर नाओ को छेड़ने लगते हैं। अकियामा हीरो एंट्री मार के उन्हें भगा देता है। वो नाओ से कहता है, पागल है क्या तू? 1-2 घंटे में ही समझ जाना चाहिए था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तू वाकई एक ईमानदार मूर्ख है, इसलिए स्कैमर का शिकार हो गई। नाओ रोते हुए उसे लायर गेम की पूरी स्टोरी बताती है। अकियामा थोड़ा पिघल जाता है और कहता है, चल तेरे टीचर से पैसे वापस मांग कर देखते हैं। दोनों फुजिसावा के पास पहुंचते हैं। नाओ बोलती है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फुजिसावा कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है कि पैसे बैंक लॉकर में हैं और छुट्टी वाले दिन वो निकाल नहीं सकता। नाओ डायरेक्ट अटैक करती है, मैंने फोन पर तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुमने मुझे चूना लगाया है। अकियामा भी धमकी देता है कि पैसे दे वरना पुलिस को बुलाऊंगा। अब फुजिसावा अपना विलन मोड ऑन करता है। वो पागलों की तरह हंसने लगता है, हाँ बनाया मैंने बुद्धू, तो क्या उखाड़ लोगे? ये गेम का हिस्सा है, मेरी जगह कोई भी यही करता। मैं जब स्कूल ट्रिप्स का इंचार्ज था तब एजेंसी से कमीशन लेता था। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी जॉब और फैमिली छिन गई। लोग ऐसे ही होते हैं, आप ट्रस्ट करो, वो काट के चले जाते हैं, इसलिए मुझे ये गेम जीतना है। नाओ इमोशन में आकर बोलती है कि उसके डैड को कैंसर है। अगर मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा हुआ तो उन्हें कितना दुख होगा। फुजिसावा बेरहमी से चिल्लाता है, तेरा बाप जाए भार की भट्टी में, मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने 100 मिलियन अब भूल जा। अकियामा और नाओ वापस लौटते हैं। अकियामा कहता है, पैसा वाकई लोगों को बदल देता है। पर अब मास्टर प्लान शुरू होता है। अकियामा पॉइंट आउट करता है कि फुजिसावा ने खुद बोला कि पैसे बैंक में हैं। गेम खत्म होने में 23 दिन बचे हैं और आखिरी दिन संडे है। इसका मतलब फुजिसावा को किसी भी हाल में फ्राइडे को पैसे निकालने पड़ेंगे डेडलाइन से एग्जैक्टली 2 दिन पहले, और उन्हीं 2 दिनों में उन्हें अपना खेल दिखाना होगा। अकियामा एक इवल स्माइल के साथ कहता है, टेंशन मत ले, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। नाओ खुशी से झूम उठती है, पर अकियामा एक कंडीशन रखता है, वो ये सब फ्री में नहीं करेगा। वो जो भी कैश जीतेंगे उसका आधा यानी 50 मिलियन अकियामा का होगा। नाओ बिना सोचे इस डील के लिए मान जाती है और इसी इंटेंस क्लिफ हैंगर के साथ लायर गेम का एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है।